ज़िंदगी ज़िंदाबाद चैनल के सभी व्यूवर्स और सभी देखने वालों का आज की इस वीडियो में मैं इस्तकबाल करता हूं और थोड़ा सा आज की इस वीडियो का तारुफ कराते हुए परिचय कराते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से ही रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो शुरू हो रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। पवित्र रमज़ान इसको कहते हैं, पाक महीना माना जाता है। तो इस संबंध में रमज़ानुल मुबारक महीने की और थोड़ी ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे बीच में एक छोटी सी मुलाकात के लिए हमने ज़हमत दी है। बहुत एक अच्छी खासी शख्सियत है हमारे बीच में, वो अपना परिचय आपको खुद ही कराएंगे। और सबसे पहले मैं अपनी पूरी चैनल की टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए टाइम निकाला। उसके लिए मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना एक तारुफ कराएँ सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सुफियान अल-कासमी है, ये भागवाले के रहने वाला हूँ जी। और मैंने जो आलिमियत मुकम्मल की थी 2018 में दारुल उलूम से की थी। उसके बाद इफ्ता मुकम्मल अरबी अदब किया था। उसके बाद मैंने इफ्ता किया था, मैं इंग्लिश भी की है मैंने। ठीक है जी, ये मेरा तो मुख्तसर सा तारुफ है। मैं भागवाले के ही रहने वाले हैं। अच्छा, फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में इंग्लिश पढ़ रहा था। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने जाना कि आप इस्लामिक स्टडीज़ के काफ़ी बड़े जानकार हैं, आलिमियत भी कर चुके हैं और इफ्ता भी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वो इंग्लिश की जानकारी, इंग्लिश की पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल से जो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, कल को मेरे ख्याल से पहला रोज़ा होगा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए आप ये बताएं कि इस महीने की क्या इंपॉर्टेंस है, रमज़ान शरीफ के महीने की जो फजीलत है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रजब का चाँद देखा करते थे तो इस दुआ को पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रजब और शाबान में मुझे बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है उस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसमें अल्लाह तबारक व तआला एक चीज़ को 70 गुना बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा नफिल का सवाब जो है फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, सुन्नत उससे बढ़ जाती हैं। फ़र्ज़ अल्लाह तबारक व तआला इंसान बंदे के इखलास के ऊपर रखते हैं कि जितनी इखलास के साथ बंदा फ़र्ज़ को पढ़ेगा, सुन्नतों को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसी एतबार से उसके सवाब को बुलंद फरमाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत रजब और शाबान में ये दुआ मांग रही कि मुझे रमज़ान जैसा महीना अता फरमा, तो इससे ही हमें अंदाज़ा हो सकता है कि रमज़ान कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उम्मत के लिए। जी जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि रमज़ान के, जैसे कि एक मुसलमान है, 24 घंटे की ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज एक बालिग आकिल मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रमज़ान मुबारक के महीने में भी वही सारे फ़र्ज़ मौजूद हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि नफल इबादत का जो सवाब है वो फ़र्ज़ इबादत के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ इबादतों का सवाब वो आम दिनों के मुकाबले 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। साथ ही इसमें और कौन कौन सी ऐसी खुसूसी इबादत हैं जो कि इसमें शामिल हो जाती हैं इस महीने में? देखिए, सबसे पहले ये महीना जो है कुरान का महीना, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे, कुरान सुनाया करते थे। तो रोज़े तो रखने हैं हमें, रोज़े फ़र्ज़ है। देखिए, जिस तरीक़े से नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरीक़े से हज फ़र्ज़ है, जिस तरीक़े से ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से रोज़े रखना फ़र्ज़ है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ आपको। आजकल हमारे नौजवान जो है रोज़े नहीं रखते और क्या कहते हैं कि हम तो खाते पीते घर के हैं, और उल्टे उल्टे जोक बनाते हैं, मजाक बनाते हैं और तरह तरह की वीडियो आती है। इस तरह की वीडियो से हमें बचना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे ईमान में भी शक पैदा हो सकता है फिर, क्योंकि रमज़ान जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उसके बारे में अगर हम मजाक बनाएंगे, उसके बारे में हम मिसाल के तौर पे उसकी नुमाइश यानी उसकी मजाक बनाएंगे तो अच्छा नहीं है ना, ऐसा करना नामुनासिब बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह के तबारक व तआला सोचेंगे कि मेरे बंदे बतलाओ, अल्लाह कहता है कि मैंने अल्लाह के नबी ने कहा रमज़ान का महीना इसलिए दिया गया है ताकि उम्मत जो है
अपने पिछले गुनाहों को माफ़ कराकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दरबार में पाक साफ होकर पेश हो जाए। जी, जी। जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखता है वो इस तरीके से पाक हो जाता है उसके जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाय गुनाह कबीरा के। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, लोगों से मुआफ़िया मांग ले तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन आज अभी हमारे यहाँ की बात है, एक मसला पूछने आया कि हम रमज़ान में कोई चीज़ खाने बनाने की ठेला वेला लगा सकते हैं? जी। मालूम कि क्यों भाई? क्योंकि रमज़ान में जो है ना घरों पे खाना नहीं बनता जी। तो इस एतबार से हम अगर मेन रोड पे खाने के ठेले लगाएंगे जी। तो ऐसा होगा हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। मैंने कहा वो रोज़ी बिल्कुल हराम हो जाएगी। जी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ कि जो औरत शरई तौर पर माजूर होती, रोज़े नहीं रखती, उसको भी अल्लाह मना फरमाया है कि अगर रोज़ा नहीं है तो किसी के सामने खाए ना। अच्छा। और आजकल हमारे नौजवान क्या करते हैं? तो बीड़ी सिगरेट। एक ज़माना वो था कि गैर मुस्लिम लोग, हमारे जो बिरादर वतन है, वो हमारे सामने रमज़ान में बीड़ी सिगरेट कुछ खाया नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई हमारे भाई का रोज़ा है। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया कि खुद मुसलमान जो है इसके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, हमें बचना चाहिए। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ बात निकल के सामने आई कि नफल इबादत, फ़र्ज़ इबादत, और अभी एक बात निकल के, हाँ, सुन्नत इबादत। तो इस बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हो सकते हैं देखने वाले जिनको शायद इसका डिफरेंस पता नहीं होगा। तो एक बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में अगर आप इनका मायने बता सकें। जी, देख, नफिल इबादत उसको बोलते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नामा या अमल में सवाब लिखा जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अच्छा। और सुन्नत दो तरह की है जी। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा। और अगर हम सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझकर छोड़ने की आदत बना ले तो हम पर उस पर गुनाह लाजिम आएगा। अच्छा। और गैर मुअक्कदा वो है कि उनको पढ़नी ज़रूरी है। अच्छा जी। और फ़र्ज़ ऐसे हैं कि अगर हम फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। अच्छा। सबसे पहले जो कब्र में सवाल होगा वो किस चीज़ का? वो नमाज के बारे में होगा। जी। तो अगर हम फ़र्ज़ को ही छोड़ेंगे तो हम किस चीज़ के मुसलमान हो जाएंगे? मुफ्ती साहब ने हमें बताया, जो लोग नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस्लाम के अंदर नमाज़ पढ़ते वक्त या दूसरे काम, ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ते वक्त तीन तरह की इबादतें होती हैं। इबादतों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है नफल इबादत। वो इबादत जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको सवाब मिलता है, नहीं पढ़ते हैं तो गुनाह भी नहीं मिलता है। दूसरी इबादत सुन्नत इबादत है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुन्नतों की भी दो कैटेगरी हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। अगर आप सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझ के छोड़ते हैं तो आप गुनाह के मुस्तहिक होंगे। अच्छा। और सुन्नत मुअक्कदा को, गैर मुअक्कदा को आप छोड़ दें तो भी कोई गुनाह नहीं होगा, ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है, आदत नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, इस बात की आदत। और फ़र्ज़ इबादत वो है जिसको किसी भी हाल में आप छोड़ नहीं, जो शरई उज्र मौजूद हैं उनके अलावा, जैसे उज्र भी मौजूद है। लेकिन यहाँ तक आया है कि अगर बंदा चारपाई पे लेटा है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, मिसाल तौर पर खड़ा नहीं हो सकता, वुज़ू नहीं, तो तयम्मुम करे, नमाज पढ़े। अच्छा। नमाज की अगर ये कि बैठा नहीं हो जा सकता तो चेहरा किबले के रुख की तरफ कर ले और इशारों से नमाज पढ़े। नमाज की किसी हालत में छुट्टी नहीं है। अच्छा। तो ये इस्लाम की जो इबादत है उसकी थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आप लोगों के सामने रखा। अब हम दोबारा से रमज़ान के महीने की तरफ लौट के आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि रमज़ान में रोज़े रखते हैं। रोज़े बहुत सारे लोग, हालांकि सारे लोग इस बात को जानते ही हैं, लेकिन जो लोग, कुछ व्यूवर्स अगर नहीं भी जानते हो, तो रोज़ा वो इबादत है जिसमें सनराइज से लेकर के शाम सनसेट तक मुसलमान जो है वो कुछ खा पी नहीं सकता, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। तो ये जो इबादत होती है इसको रोज़ा कहते हैं। और ये जो रोज़े का कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन दुनिया के तकरीबन हर मज़हब के अंदर पाया जाता है, अलग अलग रूप में, है ना। यहूदी मज़हब में भी रोज़े का तस्वुर है, ईसाई मज़हब में भी रोज़े का तस्वुर है, हिंदू मज़हब में उपवास का तस्वुर है। वो कुछ एक चीज़ें हैं जिनको खाने पीने की छूट होती है और बाकी सारी चीज़ें खाने की पीने की छूट नहीं होती। तो पूरे महीने, रमज़ान का जो महीना है, पूरे महीने पहले रमज़ान से लेकर के आखिरी रमज़ान तक, मतलब पूरे महीने में जो मुस्लिम हैं, एडल्ट मुस्लिम, जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्त है कि एडल्ट होना चाहिए। हाँ, उसकी वो सनराइज से लेकर के सनसेट तक कुछ खा या पी नहीं सकते, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ये आप कहना। अच्छा, दूसरी अगर सवाल आपसे पूछूं तो रोज़े की जो ये इबादत है, रोज़े में क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा इसमें आप मतलब कि शॉर्ट में रोशनी डालिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े में अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम कर भी सकते हैं। अच्छा जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं रोज़ा, रमज़ान के माना क्या है।
रमज़ान के माना जो है रमज़न से इसका असल मादा इसके माना आते हैं प्यास और गर्मी की शिद्दत। मुसलमान क्योंकि चूँकि रोज़े रखते हैं इसमें प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है और गर्मी वगैरह का भी चलता है ये, क्योंकि रमज़ान तो हर मौसम में आता है, लेकिन अक्सर जब उस वक्त जब आया था जब रोज़े फ़र्ज हुए थे तो गर्मी में आया था, इतनी गर्मी में आया था कि लोग बहुत बुरा हाल था सहाबा इकराम का, तो इसलिए इसको रमज़ान बोलते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बताते हैं कि जो जब इंसान रोज़ा रख लेता है तो उसको जो है ना हर चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, हर चीज़ यानी मिसाल के तौर पर खाने पीने की एक चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, कोई भी नहीं चीज़। और हमारे नौजवान आजकल तो इतना अजीब लगता है, नौजवानों के फ़ोन आते हैं कहते हैं कि हम बीड़ी पी सकते हैं क्योंकि हम खा नहीं रहे, हम पी नहीं रहे, हम तो धुआं ले रहे हैं। ऐसे ऐसे सवालात करते हैं, अल्लाह जहन घूम जाता है। हमें हर बुरी चीज़ से बचना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं हमारे नौजवान, रोज़ा काटने के लिए क्या करते हैं, किसी झोपड़ी में चले जाते हैं, किसी चौराहों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां शुरू करते हैं, वो फला ऐसा है, फला ऐसा है, बस उसमें यही काम रहता है, उन लोगों को कुछ काम नहीं रहता। याद रखना, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे रोज़े का जो सवाब मिलने वाला था ना वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके बजाय जो हमने बुराइयां की हमारे मुंह पे मार दी जाएगी और नामा आमाल में लिख दी जाएगी, रोज़े का सवाब कुछ नहीं मिलने वाला है। और जी 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 जी, और ये बस करने की चीज़ें ये हैं, सबसे पहले तो हम इसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका विर्द करें ज़्यादा से ज़्यादा। और रमज़ान को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला आशरा जो है रहमत का है, तो उसकी दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और अगर हमारे किसी व्यूवर्स को या किसी मुसलमान भाई को ये दुआ याद ना हो तो उर्दू में भी कह सकता है, अल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझ पर रहम फरमा दीजिएगा। ठीक है। तो दूसरा जो 10 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक का जो खला है उसको बोलते हैं, वो दूसरा आशर जो है मग़फ़िरत का है, उसमें हमें दुआ पढ़नी चाहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। और अगर किसी भाई से ये याद ना हो सके तो वो कह दे अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। और तीसरा जो है जहन्नम से खलासी का है, अल्लाह उसमें जितना हो सके हम अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से निजात मांगे। ठीक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्ना या करीम, ये उसकी दुआ है। जी तीसरे जी 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 अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, अशरा कहते हैं 10 दिन के टाइम को। और क्योंकि 1 महीने तक रमज़ान चलता है तो 3 हिस्सों में 10-10 दिन के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, या एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमानों को इनवाइट करके इफ्तार कराते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए, उसकी क्या मतलब फजीलत है उसकी? बहुत अहम चीज़ है। देखो आपने बहुत अहम सवाल किया। पहले ज़माने में क्या था, लोगों को पकड़ पकड़ के इफ्तार कराया करते थे घर में, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिस मुसलमान ने किसी दूसरे रोज़ेदार को एक इफ्तार या एक खजूर कितनी होती, छोटी सी होती, या एक गिलास घूंट का पानी किसी को इफ्तार करा दिया, एक गिलास घूंट से पानी, तो उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को मिला है। पहले एक ज़माना था कि लोग जो है आपस में मोहब्बत थी, अगर मिसाल तौर पे हमारे घर कोई अच्छी चीज़ बनी तो दूसरे के यहाँ भेजा करते थे, लेकिन आजकल सारा ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जो है मुसलमान एक दूसरे से पता नहीं क्यों नफरत करने लगा, वरना पहले क्या था, मस्जिदों में इफ्तार करना, मस्जिदों में इफ्तारी भेजना, राहगीरों को तलाश करना। आजकल क्या होता है, बेचारा कोई मुसाफिर आता है, राहगीर आता है, तो हम पूछते ही नहीं उसको। याद रखिए, अगर हम नहीं पूछेंगे तो पूरा महल्ला गुनहगार होगा। और अगर गांव में एक ही मस्जिद है तो पूरे गांव वाले से क़यामत की दिन पकड़ होगी कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कहेंगे कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। और अल्लाह तबारक व तआला तर्जुमानी किसकी करेंगे, जो बंदा रमज़ान में हमारे पास भूखे प्यासी। कितनी अहम बात है। तो इसका बहुत अहम सवाब है। अगर एक खजूर खिलाएं या एक घुट पानी पिलाएं तो इतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़े रखने वाले को मिलता है। तो हमने ये करना चाहिए कि एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो, हम दूसरों को भी इनवाइट करें। मिसाल के तौर पर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हम उनको बुलाएं, दिखाएं कि हमारा रोज़ा क्या है। हम देखो, मुआशरे में जब तक हम दूरियां रहेंगे ना वो हमें समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। तो हमें अपनी पार्टियों में, हम जो इफ्तार पार्टी करते हैं, बुलाएं उनको, बतलाएं कि हम ऐसे रोज़ा रखते हैं, हम सारी चीज़ों से बचते हैं, हम इसमें ये काम नहीं करते, इसमें ये काम नहीं करते, ऐसी सारी चीज़ें बतलाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा पैगाम जाएगा दूसरों को भी। और उससे फ़ायदा ये भी होगा कि इस्लाम का तारुफ भी अच्छा होगा और मुसलमानों को उसकी खिदमत का नतीजा भी मिल जाएगा। जी, मुफ्ती साहब के कहने का मतलब ये है कि जब आप इफ्तार पार्टी करें तो आप सारी कम्युनिटी के लोगों को प्यार और मोहब्बत से बुलाएं। साथ ही
की पॉइंट हमारे ये भी हैं कि रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूखा या सिर्फ प्यासा या भोजन पानी से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि जो बुराई करना, ईर्ष्या करना और दूसरी जो बुराइयां हमारे बीच में मौजूद हो गई हैं, आलस करना या एक दूसरे से मतलब कि चिढ़ना किसी बात को लेकर के, उन सब चीज़ों से भी परहेज़ करना, झूठ बोलना। रोज़े में ये सब चीज़ें भी मना है। रोज़ा रख करके यदि अगर आप झूठ बोलते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई ईर्ष्या किसी से रखते हैं, किसी और प्रकार की बुराई अपने मन में रखते हैं किसी के प्रति, तो उस तब भी आपके जो सवाब, आपका जो पुण्य रोज़े का मिलने वाला है, उसमें कमी आएगी। तो ये थे हमारे मुफ्ती सुफियान साहब, जिन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। और पूरी दुनिया में कल से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि सारे मुसलमान इसमें अच्छे से रोज़े रखें और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो। और रमज़ान और रोज़े का जो सही मकसद है, भूखा प्यासा रहने के साथ साथ और दूसरी बुराइयों से भी बचना, उनसे भी परहेज़ रखना, परहेज़गारी रखना, उसको लोग समझें, मुसलमान लोग समझें और सारी दुनिया के लोग समझें और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो। तो ये थी हमारी पेशकश। अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।